वेलकम टू स्टडी हब। मैं रणधीर वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पे। तो मैं झारखंड का करंट अफेयर हर वीक लेके आता हूं संडे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम इन करंट अफेयर को एक एक करके देखते हैं। पानी रोको पौधा रोपो अभियान 1 जून से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप उन्हें पहले देख लें। यह अभियान हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई 3 योजनाओं में से एक का हिस्सा है। तो अभी 3 योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें से बिरसा हरित ग्राम योजना थी एक, और भी 2 महत्वपूर्ण योजना थे जो मैंने करंट अफेयर में कवर किया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस योजना के तहत 5 करोड़ पौधा लगाए जाएंगे, ठीक है, पौधा रोपो अभियान के तहत। और ये जो पौधा रोपो अभियान है ये किसके अंतर्गत आता है? ये बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत किया जाएगा। यानी कि इस योजना के तहत 5 करोड़ पौधा लगाया जाएगा, जिस अभियान का नाम होगा पानी रोको पौधा रोपो अभियान। उसके बाद हम देखते हैं 50 प्रभावशाली व्यक्तियों में हेमंत सोरेन का देश में 12वां स्थान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आने वाले एग्जाम्स में कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो फेम इंडिया ने एक लिस्ट निकाला था जिसमें फेम इंडिया 2020, ठीक है, उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन, उनका पूरे देश में 12वां स्थान आया है, ठीक है। जिन्होंने सीएम, बिहार के सीएम और केजरीवाल, ये दोनों को पीछे छोड़ दिया। यानी कि 13वें नंबर पे बिहार के सीएम और 14वें नंबर पे केजरीवाल। और इस लिस्ट में जो पहले स्थान पे है वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, मोदी जी। तो आप इनका रैंक याद रखिएगा कि हेमंत सोरेन का रैंक 12वां है, और ये जो पहला रैंक है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ठीक है। और ये कौन से सर्वे के तहत इनको रैंक दी गई है? तो फेम इंडिया एशिया पोस्ट 2020 सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद देखते हैं इटक के नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले ही उनका निधन हो चुका है। ये बेरमो से विधायक थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अभी हाल ही में राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया। जो पूर्व विधायक थे वो किस क्षेत्र से विधायक चुने गए थे? तो वो बेरमो क्षेत्र से विधायक थे, ठीक है। ये इटक के राष्ट्रीय महासचिव थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, ठीक है। तो इन कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और इटक क्षेत्र बेरमो से ये विधायक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनकी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ऊंचा पद था और काफ़ी इनको आदर सम्मान मिलता था कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद देखते हैं 2 माह बाद बिरसा एयरपोर्ट पर उड़ा विमान। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि पूरे विश्व में और भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो इस दौरान जो बाहर हमारे मज़दूर फंसे हुए हैं, प्रवासी मज़दूर फंसे हुए हैं, उन्हें लाने का काम ज़ोरों शोरों पर है, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, और अब प्लेन के माध्यम से, यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से भी उनको झारखंड में लाया जा रहा है। तो प्लेन के माध्यम से लाने वाला पहला राज्य बन चुका है आपका झारखंड, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्लेन लैंड किया था झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे, वो था आपका एयर एशिया का विमान, और बेंगलुरु से वो रांची लेके आया था, ठीक है। बेंगलुरु से प्रवासी मजदूरों को रांची लेकर आया था। इसके बाद इंडिगो विमान दिल्ली से रांची लेकर आई थी, ठीक है। और ये झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने विमान से मजदूरों को मंगवाया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और पहला जो विमान था वो कौन था? एयर एशिया। कहाँ से लेके आया? तो बेंगलुरु से रांची से, बेंगलुरु टू रांची। और उसके बाद दूसरा आपका था क्या? इंडिगो का दिल्ली से रांची। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत ट्रेंच कम बंड का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को हमेशा कहीं पे लिख के रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूरे बनने के चांसेस हैं। तो नीलांबर पीतांबर योजना, जल समृद्धि योजना, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 3 योजनाएं स्टार्ट की गई थी। एक नीलांबर पीतांबर योजना, दूसरा बिरसा हरित ग्राम योजना, और एक और योजना थी। तो उनमें से जो आपका ये नीलांबर पीतांबर योजना है, इसके तहत ट्रेंच कम बंड योजना का निर्माण होगा। अब ये ट्रेंच कम बंड योजना क्या है? यह है, इसका निर्माण जल संरक्षण को लेकर किया जाता है। ढलान वाले इलाके में इनका निर्माण किया जाता है ताकि बारिश के पानी को रोका जा सके, ठीक है। इससे बारिश का पानी खेत में ही रह जाता है। यानी कि
इस योजना के तहत बारिश की जो पानी होती है, बारिश का जो पानी होता है उन्हें खेतों में ही स्टोर किया जा सके, ऐसे कुछ निर्माण कार्य किए जाते हैं जिसका नाम होता है ट्रेंच कम बड योजना। ठीक है, कुछ गड्ढे टाइप के बना दिए जाते हैं ढलानों में, जिसके तहत जो बारिश की पानी होती है वो उसी जगह पे स्टोर कर लिया जाता है और फिर उस पानी का इस्तेमाल किसान जो हैं अपनी खेती के लिए करते हैं। तो वर्तमान वित्त वर्ष में 3174 ट्रेंच बनाए जाएंगे। तो आपको ये संख्या भी याद रखनी है, इससे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि झारखंड सरकार के वर्तमान वित्त वर्ष में कितने ट्रेंच बनाने की योजना है, तो 3174। और ट्रेंच कम बंड योजना क्या है और किसके अंतर्गत ये किया जाएगा, तो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति बनाए गए। तो झारखंड के जो 4 विश्वविद्यालय हैं, 4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके नए कुलपति का चयन कर लिया गया है, नियुक्ति कर दिया गया है। तो हम उनको देखते हैं एक एक करके कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में किन किन का नियुक्ति किया गया है। तो पहले हैं डॉक्टर मुकुल नारायण देव, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति बनाए गए हैं जो कि हज़ारीबाग में है। ठीक है, दूसरा डॉक्टर सोना झारिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है क्योंकि ये पहली महिला आदिवासी कुलपति हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस बनते हैं। इनका नाम क्या है, डॉक्टर सोना झारिया मिंज। ये सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी की कुलपति बनाई गई है जो कि दुमका में है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, दुमका में है और ये पहली महिला आदिवासी कुलपति होंगी। ठीक है, झारखंड की। उसके बाद डॉक्टर राम लखन सिंह, ये नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो कि जिसका जो पलामू में है आपका। ठीक है, और फिर डॉक्टर गंगाधर पांडे, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी के कुलपति बनाए गए हैं जो कि चाईबासा में है। तो चलिए फिर से एक बार हम इनको देख लेते हैं। डॉक्टर मुकुल नारायण देव, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग। डॉक्टर सोना झारिया, सिद्धू कानू दुमका, पहली महिला आदिवासी कुलपति। डॉक्टर राम लखन सिंह, नीलांबर पीताम्बर पलामू। डॉक्टर गंगाधर पांडे पांडे, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करंट अफेयर। जमशेदपुर के धालभूम गढ़ के युवक ने बनाया सबसे सस्ता वेंटिलेटर। तो अभी कोरोना वायरस के चलते वेंटिलेटर की कमी महसूस की गई है हमारे भारत में। तो इस दौरान जो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे प्रयोगशालाओं में ये दौर छिड़ चुका है कि कौन जो है सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता वेंटिलेटर बना सके। तो इसी दौरान जो है जमशेदपुर के एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आयुष अग्रवाल, जो NIT दिल्ली के स्टूडेंट है और MTech कर रहे हैं वो वहाँ से, वो उन्होंने एक वेंटिलेटर बनाया है जो मात्र 3,000 रुपये में उन्होंने ये बनाकर प्रस्तुत किया है। ये कहीं भी ले जाया जा सकता है, यानी कि पोर्टेबल है ये। ठीक है, बिना बिजली के उपयोग से भी ये चल सकेगा, यानी कि अगर बिजली नहीं है तो भी इन्वर्टर और बैटरी से भी इजी हम इसे उपयोग में ले सकते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो भारत का, केवल झारखंड का नहीं, भारत का सबसे सस्ता वेंटिलेटर बनाने का श्रेय आयुष अग्रवाल को दिया जाता है। ये पेटेंट कराने के लिए भी इन्होंने एक अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यानी कि पेटेंट आपको पता ही होगा कि क्या होता है, एक अधिकार मिल जाता है। ठीक है, ताकि कोई कॉपी ना कर सके उस चीज़ का। तो ये NIT दिल्ली के छात्र हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। तो NIT दिल्ली के हैं और MTech कर रहे हैं वो। ठीक है, 3,000 रुपये खर्च आया है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, यानी कि पोर्टेबल है और बिना बिजली के इस्तेमाल से भी ये चल सकता है। ठीक है, तो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, धालभूमगढ़ के युवक ने बनाया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा। रांची और जमशेदपुर बनेंगे E-कोर्ट, मतलब कि रांची और जमशेदपुर में बनेंगे E-कोर्ट। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन का जो दौर है वो काफ़ी तेज़ी से प्रगति पे है। हर जगह ऑनलाइन माध्यम से जो कार्य हैं वो हो रहे हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो प्रज्ञा केंद्र हो या कहीं भी सरकारी कामकाज हो। तो इसी दौरान जो है रांची और जमशेदपुर में जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे, जो सिविल कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट हैं, वहाँ पे E-कोर्ट बनेंगे, यानी कि वहाँ पे जो सारा काम होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो इस ऑनलाइन काम करवाने के लिए BSNL उसे हाई स्पीड इंटरनेट देगी और मुकदमे वगैरह जो होंगे वो भी ऑनलाइन दाखिल होंगे और जो सुनवाई होगी वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी, यानी कि वकील और जो जज हैं वो अगर उन्हें बहस भी करना है तो वो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपना वो बहस करेंगे और जज को अपना जो भी दलील वगैरह वो पेश करेंगे। तो ये कहाँ बनेगा, ये रांची और जमशेदपुर में बनेगा। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं क्या है, तंबाकू नियंत्रण के लिए सीड्स होगी पुरस्कृत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में गारंटीड है, आप लिख लो कि ये पूछेगा ही आपसे वो। तो क्या है, चलिए देखते हैं हम इसे। तंबाकू नियंत्रण के लिए सीड्स होगी पुरस्कृत। WHO ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सामाजिक संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो यहाँ से तो आपको देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, आपको सीट्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हुए थे IRB और ये सब इंस्पेक्टर का, और हमने देखा था अभी ये जो आपके 10th लेवल पे जो हुए थे एग्ज़ाम्स एक्साइज कांस्टेबल वगैरह के, तो उसमें और ये पंचायत सचिव वगैरह में भी उसमें दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन फुल फॉर्म से आए थे। ठीक है, तो आपसे ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सीट्स का फुल फॉर्म क्या है, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये झारखंड और बिहार में तंबाकू नियंत्रण के लिए काम करती है, जिसके लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्हें पुरस्कृत करेगा। ठीक है, किस लिए, तो तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सामाजिक संस्था जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीट्स, को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। ये बिहार और झारखंड राज्य के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। क्या, पहला तो फुल फॉर्म, और दूसरा कौन देगा, तो WHO देगा। किस क्षेत्र में देगा, तो तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में देगा। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर यही थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के करंट अफेयर पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर एक वीक में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको लेके आता हूँ। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्स में बैठने से पहले बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब स्टडी हैब फॉर वीकली झारखंड करंट अफेयर। थैंक यू।